एक काल प्रणाम, एक काल प्रणाम, व्हाट डज इट मीन? हर एक को एक काल प्रणाम, वंडरफुल। सो अभी तक मैं प्रणाम बोलती थी, बट दिस इज समथिंग न्यू आई लर्न टू बिगिन विद। तो किस तरह से आप चाहेंगे, मैं हिंदी में ज़्यादा बोलूँ कि इंग्लिश में? हिंदी, ठीक है। सारी स्पीच तो इंग्लिश में बोल रहे हैं आप, तब क्यों नहीं बोले? तो हिंदी में लिखवा लेते। हाँ, तो ये मेरी खासियत है कि मैं आने से पहले पूछती हूँ 5 मिनट कि मुझे किस बारे में बात करनी थी, क्योंकि मैं बिल्कुल प्रिपरेशन के साथ नहीं आती। तो आप भी बिल्कुल प्रिपेयर्ड मत रहिए कि हम किस बारे में बात करेंगे, ये जो मर्जी बोलें, यू रिलैक्स। जो वहाँ से आना है और यहाँ तक पहुँचना है वही होगा, बीच में हम में से किसी का कोई रोल नहीं है। बट अभी इन्होंने मुझे याद दिलाया कि मैंने अष्ट सिद्धि पर बात करनी थी। बिफोर आई बिगिन, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टू आस्क। मैं 3 पीज़ में बिलीव करती हूँ, पीस, पावर, प्रॉस्पेरिटी। और कभी कभी हमें लाइफ में एक चीज़ का चुनाव करना पड़ता है। जैसे अगर आप लड़की देखने जाएं तो कई बार होने वाली वाइफ की 2 बहनें हो सकती हैं, सारी पसंद आ सकती हैं, पर शादी तो एक से ही करनी पड़ती है ना। तो अभी मैं चाहूँगी कि आप चुनें, पीस, पावर, प्रॉस्पेरिटी। पसंद तीनों होंगी पर चुनना भी एक को ही है। ये युवा मंच है और मैं 50 साल के लोगों की बात को डिस्काउंट करूंगी। सो पीस मैंने सुन लिया। सो हाउ मेनी फॉर पीस? हाथ उठा दीजिए, आई जस्ट सी। ऑल राइट। पावर, ये सारी बहुएं उठे हाथ कि मुझे आज़ादी दो घर में। प्रॉस्पेरिटी, मैक्सिमम यहाँ पे मारवाड़ी है। मुझे उम्मीद थी जब प्रॉस्पेरिटी में मैक्सिमम हाथ उठते हैं तो मुझे समझ आ जाता है कि मैं कहाँ खड़ी हुई हूँ, क्योंकि इट्स नेवर इनफ फॉर देम। और ये बहुत अच्छी बात है। आई ऑलवेज बिलीव कि आदमी में जब संतुष्टि आ जाती है तब एंड हो जाता है, मतलब ख़त्म। पर जब एम्बिशन के साथ में ग्रैटिट्यूड होता है तो सक्सेस के साथ में हैप्पीनेस साथ चलती है। तो आज हम इसी जर्नी को समझते हैं। आप लोग मैक्सिमम लोग प्रॉस्पेरिटी पे बात करना चाहते हैं, हम इसी पे बात करेंगे। तो आपने मेरे लिए 3 सवाल छोड़े, मैं भी आपके लिए 3 सवाल छोड़ूंगी और फिर उसका जवाब भी मैं ही दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि वो मैं ही दे सकती हूँ। टू बिगिन विथ, आप लोग दिवाली पर किसकी पूजा करते हैं? क्यों करते हैं? अब अगर माँ लक्ष्मी यहाँ पर स्टेज पर आ जाएं इस समय और कहें कि एक चीज़ मांग लो, एक चीज़। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाएं इस होटल के और आप कहें, वेटर आए आपके पास कि सर बताइए क्या खाएंगे, तो आप कहेंगे कुछ बढ़िया सा ले आओ। तो आपसे पूछेगा क्या बढ़िया सा? चाइनीज़ खाएंगे, साउथ इंडियन खाएंगे, नॉर्थ इंडियन खाएंगे, क्या बढ़िया ले आओ? तो आप उसको कहेंगे तो अपनी पसंद से ले आओ, और वो अपनी पसंद से कुछ भी ले आया। तो डू यू थिंक जो वो लाएगा उसमें आपकी सेटिस्फैक्शन होगी? अगर आप स्पेसिफिक ईटर हैं और आपको दाल चाहिए और आप जैन हैं तो आप बोलेंगे कि लहसुन मत डालना, प्याज मत डालना, मिर्ची थोड़ी हल्की रखना, इस तरीके से बनाना। तो जितने आप स्पेसिफिक होंगे उतने चांसेस हैं कि आपकी सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी, करेक्ट? पर जब हम ईश्वर से मांगते हैं, कुदरत से, डिविनिटी, जिस भी फॉर्म में आप उनको बोलें, तो हम उन पे छोड़ देते हैं। इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, पर हमारा ट्रस्ट उतना होता ही नहीं है कि हम उन पर छोड़ें। आप लोगों को मेरी पीठ दिख रही है, चल रहा है? बीच बीच में मुझे घूम कर उधर देखना है तो मैं वो भी कर लूँ। तो क्योंकि यहाँ मतलब मैं क्या बोलूँ, उधर इतना सा ये मैं दिख रही हूँ, पर ठीक है, जिसको जो मिला। बड़ी ईश्वर की कृपा है कि मेरे होते हुए मेरी तस्वीर से भी काम चल रहा है, यही सही। तो हम जितने ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस उतनी ही जल्दी पूरी होती हैं। कम बैक। तो अगर माँ लक्ष्मी यहाँ पर आ जाएं और कहें एक चीज़ मांग लो, और आपको पता है कि वो प्रॉस्पेरिटी दे सकती हैं, यही उनकी पोर्टल है, यही एनर्जी उनको बिलोंग करती है, तो आप वो कौन सी एक चीज़ मांगेंगे which is closest to prosperity?
वो तो वैकुंठ में भी नहीं टिकती हैं। चंचला नाम है उनका। बताइए, विजडम। अगर आपके पास नॉलेज और विजडम है और कर्जे में हैं तो क्या आप लक्ष्मीवान हैं? नहीं होंगे। अगर आपके पास पीस है और आपके बच्चे सेटल नहीं हो रहे हैं तो क्या आप लक्ष्मीवान हैं? फिर क्या मांगेंगे? एक चीज, धन मांगेंगे और बीमार है, सारा पैसा बीमारी में खर्च हो रहा है तो क्या आप लक्ष्मीवान हैं? सेटिस्फैक्शन मांगेंगे और अपना घर भी नहीं है और खाने के पैसे भी नहीं पर आप संतुष्ट हैं तो क्या आप लक्ष्मीवान हैं? हेल्थ है और बच्चों की आदतें बिगड़ी हुई हैं तो क्या आप लक्ष्मीवान हैं? फिर तो आपको कुंभकर्ण का अवतार मिलेगा। किस चीज का अभाव है? वो तो एक ही बार आई है, अभी एक सिचुएशन अभाव में कैसे मांगोगे? फिर बार बार थोड़ी ना, चिराग का जिन थोड़ी ना है। मैं सुनूंगी आपसे नीचे उतर कर। सुनाइए। हमारे मारवाड़ियों में एक स्टोरी आती है, जब हम पूजा करते हैं और उनसे मांगने को कहा जाता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमसे बोला गया कि आप कुछ मांगिए। तो जैसे एक बूढ़ी माई से मांगा गया और उससे बोला गया कि तुम कुछ भी मांग लो, तो शी टोल्ड कि मुझे सोने के कटोरे में पड़पोते को दूध पीता हुआ सुख समृद्धि के साथ अपनी आँखों से देखूं। तो पड़पोते को देखने के लिए मुझे मेरे शरीर भी मिला, आँखें भी मिली, मुझे धन दौलत भी मिला क्योंकि सोने के कटोरे में मैं पिला रही हूँ दूध उसको, और लंबी आयु भी मिली, तो मुझे सब कुछ मिल गया। अगर मैं माँ लक्ष्मी होती और पॉलिटिकली करेक्ट होती, जो ऑलवेज हैं, तो मैं मंदिर में पुजारन का रोल देती थी, जहाँ आप रात को भगवान का कटोरा निकालती, बच्चे को पिलाती और सुबह रखती। अगर मेरे सामने माँ लक्ष्मी आएंगी तो मैं उनसे आशीर्वाद मांगूंगी, क्योंकि परिस्थिति कैसी भी हो, आशीर्वाद कभी खत्म नहीं होता। बेटा, लक्ष्मी ऐसा सोर्स है, ये आपका विनाश और आपका विकास दोनों का कार्य करता है। तो हमें बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है लाइफ में, सिर्फ प्रॉस्पेरिटी और लक्ष्मी के साथ, क्योंकि हमें लगता है कि पैसा आने जाने वाली चीज़ है। हम ऐसा बोलते हैं ना, पैसा आने वाली चीज़ है, ऐसा होता नहीं है। हम माया नगरी में हैं, पैसा अमर है, हम आते जाते रहते हैं। पैसा यही है, सिर्फ उसको भोगने वाले हाथ बदलते रहते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी और लक्ष्मी ऐसी चीज़ है कि हमें लाइफ में बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें मिल तो जाता है जो हमें चाहिए, फिर कुछ टाइम बाद हमारी चाहत बदल जाती है। तो आज हम समझेंगे कि प्रॉस्पेरिटी है क्या। अब आप लोगों के लिए एक और सवाल, जिसका जवाब मैं खुद ही बाद में दूंगी। सवाल ये है कि हर एक भगवान को हमने देखा, माँ लक्ष्मी के अलावा और ऐसी कौन सी देवी हैं जो अपने कंसोर्ट यानी कि अपने पति या अपने पसंद करने वाले भगवान के चरण दबाती हुई हैं? कोई नज़र, कोई ध्यान में आ रही है? सिर्फ लक्ष्मी जी। कृष्ण पैर दबा देंगे, राधा जी नहीं दबाएंगी। पर ऐसा क्यों? माँ लक्ष्मी ही क्यों विष्णु जी के पैर दबाती हैं? और फिर जब आपके घर में बच्चा होता है या बहू आती है या बेटी आती है, तो आप क्यों नहीं कहते मेरे घर में दुर्गा आई, मेरे घर में काली आई, मेरे घर में सरस्वती आई? आप क्यों बोलते हैं मेरे घर में लक्ष्मी आई? Is it a way to tell that this girl is supposed to serve, or there is a bigger meaning to it? तो आज हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि क्या लॉजिक है, क्या सिंबॉलिक मीनिंग है कि क्यों माँ लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबाती हैं, और क्या
ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो हम डेवलप कर सकते हैं ताकि हम लक्ष्मीवान बने। सो वील गो थ्रू द प्रोसेस, बी अराउंड विथ मी, आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। और इस बीच आपके जो भी सवाल होंगे, होल्ड देम, जब खत्म हो जाएगा आई विल स्पीक टू यू। आर यू ओके टू गो फॉर द जर्नी? धरती गोल है कि स्क्वायर है? पक्का? तो फिर घर क्यों स्क्वायर बनाते हो या रेक्टेंगल? गोल क्यों नहीं? क्योंकि गोल चीज़ों पे कभी कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। जिसकी कोई शुरुआत नहीं है उसका कोई अंत भी नहीं है। इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बोला जाता है। जिस पर आप बैठे हैं इसका कोई निष्कर्ष नहीं है, टाइम पास। तो इसीलिए घर प्रोडक्टिविटी दे, उसको गोल नहीं बनाया जाता। सो धरती गोल है, तो अभी हम उसी बात पर टिकते हैं। न्यूज़ का फुल फॉर्म क्या है? वास्तु में भी इन्हीं डायरेक्शंस को प्रेफरेंस दी जाती है। भैया हमको नॉर्थ फेसिंग घर या दुकान दिखा दो। अच्छा नॉर्थ नहीं है तो ईस्ट दे दो। अच्छा कुछ भी नहीं है तो वेस्ट दे दो। नहीं मैं साउथ में नहीं रहूँगा। दूसरा सवाल, साउथ की डायरेक्शन का डर क्यों है? क्यों लोग साउथ में रहना, काम करना पसंद नहीं करते? आज हम इस मिथ को भी क्लियर करेंगे। सो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। सो हिंदुइज्म क्या? आइए, मैं तो सोच रही थी आपका फोटो से काम चलेगा। प्लीज। लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर, कि पहले हमारे जो अवतार हुए विष्णु जी के मत्स्य अवतार हुए, यानी कि आधी मछली और आधी भगवान। वापस आ जाइए, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, कम बैक। जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, लाइफ जर्मिनेट्स इन द वाटर बैग। अगर वाटर बैग नहीं होगा तो बच्चा पनप नहीं सकता। सो लाइफ एक्चुअली ओरिजिनेट्स फ्रॉम वाटर। अब ये कथा जाती है, आई डोंट नो हाउ मेनी मिलियंस ईयर्स बिफोर, बट स्वर्ग में एक बार पार्टी चल रही थी। अब हम सबको स्वर्ग इसीलिए जाना है क्योंकि वहाँ पे पार्टी चलती है, और कोई दूसरा रीज़न नहीं है स्वर्ग जाने का। तो स्वर्ग में अच्छा कुछ लिखा ही नहीं है अभी। इससे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ सुन लोगे तो काम चल जाएगा। मुझे यूज़ करने की आदत है और स्क्रीन से इन्होंने कनेक्ट किया नहीं तो इनकी गलती है, पर आपको फिर भी कुछ मिस नहीं होगा। सो चिल, रिलैक्स, जस्ट बी विथ मी। वापस चलते हैं। तो स्वर्ग में पार्टी चल रही थी, और पार्टी में तो आपको पता है कैसे होता है, जब खूब नाच गाना हो रहा हो, म्यूज़िक हो, इन्जॉयमेंट हो, और लोग आपके लिए गिफ्ट लेकर आए, तो आप अपने देखते हो कि जब तक वो गिन्नी का डिब्बा नहीं है आप सीरियसली नहीं लेते हो। तो आप अपने साथ वाले इंसान को बोल देते हो, जो भी आपका हेल्पर होता है, स्टाफ होता है, कि इसको ज़रा साइड में रख दो, अब सुबह पार्टी ख़त्म होगी तो देखेंगे। तो पार्टी पे ऋषि भी आए, ऋषि को इन्विटेशन था, तो ऋषि तो अपने हिसाब से सामान लेकर आ सकते हैं, तो वो एक माला लेकर आए। और क्योंकि शोर शराबा बहुत था तो उन्होंने इंद्रदेव को कहा कि इस पे माँ लक्ष्मी का वास है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लक्ष्मी तो हमारे पास भी बहुत है। तो कहा साइड में रख दो। तो हमारे घर में अगर पेट होते हैं, डॉग होते हैं, कैट्स होते हैं, तो आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते ना, मतलब वो तो अपने ही मूड से चलेंगे, जो मर्जी ट्रेनिंग दे दीजिए। तो उनके हाथी ऐरावत ने उस माला को चलते चलते कुचल दिया। अब उस पर माँ लक्ष्मी थी। माँ लक्ष्मी तो बहुत अपसेट हो गई और एकदम गुस्से में आ गई और कहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। फर्स्ट थंब रूल ऑफ मनी, जब आप पैसे की इज्जत नहीं करते हैं तो वो चला जाता है। तो जब माँ लक्ष्मी चली गई तो इनिशियली तो कुछ दिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बाद में जब घर से बीवी चली जाती है तो तकलीफ़ होती है, चाय पत्ती कहाँ है, बच्चों की सॉक्स कहाँ है, सर्दी के कपड़े कहाँ हैं, स्टोरेज का सामान कहाँ है, तो घबराहट होने लगती है। तो स्वर्ग में भी सब कुछ अपसेट हो गया। बुलाओ 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 माँ लक्ष्मी को। तो उन्होंने कहा मैं तो गई, अब तो समय लगेगा आने में। सेकेंड रूल ऑफ मनी, जब पैसा चला जाता है तो वो समय लेता है वापस आने में। अब आएगा कैसे, तो इसके लिए कहा कि डिस्कशन करते हैं। सारे देवताओं ने बैठ के मंडली बनाई और कहा ऐसे तो हम कोलैप्स हो जाएंगे, पैसे के बिना ना यहाँ काम चलता है ना वहाँ काम चलता है। तो बोला समृद्धि लाओ, पैसा लाओ, धन लाओ, तो कैसे आ जाए। तो सबकी मीटिंग हुई। थर्ड रूल ऑफ मनी, जब पैसा कमाना हो तो डिस्कशन और इंट्रोस्पेक्शन बहुत ज़रूरी होते हैं।
तो डिस्कशन हुआ और कहा कि समुद्र मंथन करते हैं, यानी कि और इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और गहराई में जाते हैं, और चीज़ें डिस्कवर करते हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं। पैसा कमाने का चौथा थंब रूल कि जब आपको कमाना हो, वेल्थ कमानी हो, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करके नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना लगेगा। तो जब बात हुई समुद्र मंथन की, तो कहा मंथन करेंगे कौन? तो दानव और देवता दो टीम डिसाइड हुई। मनी का 5वां रूल, जब आपको वेल्थ क्रिएट करनी होती है ना, तो उसमें पसंद और नापसंद के लोग नहीं होते। जो लोग आपको नहीं पसंद होते हैं उनके साथ भी आपको काम करना पड़ता है, एज ए टीम काम करना पड़ता है। दिस इज द ओनली वे टू क्रिएट वेल्थ। तो राक्षस और देवताओं के बीच समझौता हुआ कि चलो टग ऑफ वॉर करते हैं। तो जब समय लगा वेल्थ वापस कमानी है, तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकली, जिसमें से इवेंचुअली माँ लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी का 6th रूल, अगर लक्ष्मी होगी तो लक्ष्मीपति यानी कि ओनर ऑफ वेल्थ ज़रूर होगा। अगर मेरी ये घड़ी नीचे गिर जाए, इसका कुछ भी वर्थ होगा इस समय, अगर ये घड़ी नीचे गिर जाए तो कोई किसी के पैरों में आएगी और वो उठाकर पूछेगा कि ये घड़ी किसकी है। अगर मैं होंगी तो मैं कहूँगी मेरी है। अगर आदमी ईमानदार होगा और कोई ओनर नहीं होगा तो उसको लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट में दे देगा, यानी कि इट विल गो इनटू अ डिपार्टमेंट जो उसका ओनर होगा। अगर कोई ज़्यादा समझदार होगा तो जेब में डाल देगा, कहेगा हो गया मेरा। तो इवेंचुअली ये कहीं तो जाएगी क्योंकि ये मिल गई। तो ऐसे ही लक्ष्मी और वेल्थ का कोई ना कोई ओनर होता है। हाथ बदलते रहते हैं मगर कुछ ना कुछ लक्ष्मीपति या ओनर ज़रूर होता है। तो माँ लक्ष्मी जब समुद्र से निकली तो इंद्र को लगा मेरे पास ही वापस आएंगी, बट उन्होंने कहा नहीं, हो गया तुम्हारा, आपका हो गया। तो उन्होंने विष्णु जी को याद किया। विष्णु जी आए और स्वयंवर हुआ और वो उनके साथ वैकुंठ चली गई। तो दिस वॉज सिम्बॉलिक वे ऑफ टेलिंग कि मैं विष्णु को ढूंढती हूँ। तो एक बार विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी क्षीर सागर में बैठे थे। ऐसे कहा जाता है मिल्की वाटर, जैसे हमारे यहाँ गंगोत्री मिल्की होती है, उसी तरीके से वो बैठे थे। और उन्होंने कहा कि देवी आपने मुझे क्यों चुना और आप अपने अष्ट रूप, अष्ट लक्ष्मी के बारे में मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो मेरी ही 8 क्वालिटीज़ और स्वरूप हैं, वो 8 क्वालिटीज़ आप में हैं। क्योंकि वो आपसे मेल खाता हुआ है, इसलिए हर समय, हर जन्म, हर अवतार में मैं आपको ढूंढूंगी, आपको मुझे ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो आज इस जर्नी में हम समझेंगे व्हाट आर द क्वालिटीज़ वी कैन हैव टू बी एक्चुअली लक्ष्मीवान। पति बनने के तो हम लायक नहीं हैं इस जन्म में, बट टू हैव लक्ष्मी फॉर अस एंड आवर जनरेशंस टू हैव। तो लक्ष्मी सबसे पहले कहाँ से निकली? समुद्र से। अगेन द लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर, वेल्थ ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर। तो जब खाने पकाने का कोई साधन नहीं था तो हंटिंग और फिशिंग वर द 2 ईजिएस्ट मेजर्स फॉर अस टू सर्वाइव। जब हम एग्रीकल्चरल सोसाइटी में नहीं आए थे तो फल, फूल, पत्ते, मछली और मार कर खाना। सो द ईजिएस्ट वॉज फल, फूल, पत्ते। बट क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं थी केव मैन को कि ये खाकर मर जाऊंगा कि जी जाऊंगा, सो दिस वॉज द ईजिएस्ट फॉर्म। तो माँ लक्ष्मी जब समुद्र से निकली तो उस फॉर्म ऑफ लक्ष्मी को कहा जाता है आदि लक्ष्मी। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी हमें क्या देती है? हमें अपॉर्चुनिटी देती है। अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर यहाँ पर अभी इसी समय 1 सेकेंड में नरेंद्र मोदी जी आ जाएं स्टेज पर, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप में से 5 लोग सिलेक्ट होंगे कि 30 सेकेंड के लिए आप कोई प्रेजेंटेशन या कुछ बोलिए मोदी जी को, ताकि वो आपको दोबारा बुलाएं, आपको पसंद करें, अपने सलाहकार में रख लें। ऐसी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। आप में से कितने लोग हैं जो सोचते हैं वो अभी इसी सेकेंड कुछ 30 सेकेंड के लिए बोलेंगे और मोदी जी इम्प्रेस हो जाएंगे और उनको दोबारा बुलाएंगे? चलिए बोलिए, बोलिए। यहाँ आपने बोला, बोलिए, हाथ खड़ा है। तो उनसे मैं अपॉर्चुनिटी चाहूँगी कि मैं जाके लोगों को और योग सिखा सकूँ। अगर आप ये बोलेंगी 20 सेकेंड आपने लिए, 10 सेकेंड और है, कुछ और बोलना चाहेंगी? आपको लगता है अगर आप मोदी जी होते तो दोबारा बुलाते? हाँ ना? हाँ, क्यों? जब हम मंदिर में पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे?
आप मंदिर प्रार्थना करने नहीं जाते हैं, पहली गलतफहमी। आप मंदिर दर्शन करने जाते हैं। प्रार्थना तो आप घर पे और बिस्तर पे भी कर सकते हैं, कौन रोकता है आपको। भगवान की मूर्तियों की आंखें नॉर्मल फेस साइज से बहुत बड़ी होती हैं। कितनी अजीब बात है, बड़ी आंखें सुंदर लगती हैं, लेकिन अगर मेरी आंख यहाँ से यहाँ तक आ जाए तो आप डर जाएंगे, मुझे देख भी नहीं पाएंगे। मगर मूर्तियों को साथ ऐसा नहीं होता है, हम कोई प्रपोर्शन में नहीं बनाते हैं, हम आंखें बड़ी बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं कि आप दर्शन करें। 80% ऑफ आवर एनर्जी इज कंज्यूम्ड थ्रू आवर आइज। आप जब दोपहर को नैप लेते हैं, सिर्फ आंख बंद करते हैं 10 मिनट और आप फ्रेश हो जाते हैं। सिर्फ एक सेंस ऑर्गन, आप नाक में कपड़ा नहीं डालते, मुंह में कपड़ा नहीं डालते, कान में बड्स नहीं डालते, अपने हाथों को नहीं बांधते, किसी सेंस ऑर्गन को कुछ नहीं करते, सिर्फ आंख बंद करते हैं और आप फ्रेश हो जाते हैं। सोचिए 80% ऑफ एनर्जी यू आर यूजिंग इट ओनली थ्रू योर आइज। वो 80% एनर्जी आपको दर्शन में मंदिर जाकर भगवान से लेनी होती है, जो आप आंख बंद करके वेस्ट कर आ जाते हैं। सो द पर्पस ऑफ गोइंग टू अ टेम्पल इज टू डू दर्शन, नॉट टू डू प्रार्थना। उसके लिए मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं, बाहर बैठे, घर बैठे, कमरे में बैठे, जहां बैठे कर लें। ईश्वर तो सब जगह मौजूद है, लेकिन उस स्थान की एनर्जी को महसूस करने के लिए आपका जागृत रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए देवताओं को जागृत किया जाता है बड़ी आंखें बनाकर कि देखो, मैं आपसे बात करूं और मैं आपसे कहूं कैसे हैं आप, ठीक हैं, और आप यहां खड़े हैं, तो क्या आप मुझसे कनेक्ट हो पाएंगे? तो जब आप किसी से मिले और आपको किसी को इम्प्रेस करना हो, तो पहले उनकी आंख में आंख डाल के देखिए। मेंटेन एंड क्रिएट अ बैलेंस। दूसरा, खाली हाथ मत जाएं। आप गरीब हो, अमीर हो, मंदिर एक फल या फूल कुछ तो लेकर जाते हैं। नेवर गो एम्प्टी हैंडेड व्हेन यू हैव वर्क फ्रॉम समबडी। तीसरा, उसकी तारीफ के अलावा कोई बात मत करें, उसका आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चौथा, हमेशा बार्टर डील कर आए। भगवान को आपके लड्डू, तुलसी माला, सोने का मुकुट, ना चांदी की चूड़ी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसी का दिया आपके पास है, फिर भी आप डील देकर आते हैं और फाइनली अपना काम करा कर आ जाते हैं। ऑलवेज ब्रिंग ऑन द टेबल व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर द अदर पीपल। तो माँ आदि लक्ष्मी ने कहा कि अगर तुम्हें किसी भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, ये मत देखो तुम क्या दे सकते हो, ये देखो सामने वाला क्या चाहता है। इफ यू कैन थिंक अबाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द अदर पर्सन, आप टेबल पे क्या दे सकते हो वो उसके काम की चीज है, यू आर इन टू देयर प्राइवेट सर्कल। तो आदि लक्ष्मी आपको बुद्धि देती हैं, इज द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लक्ष्मी सेइंग कि अपॉर्चुनिटी बहुत बार आती है लाइफ में, पर क्या आप उसको कैच कर पाते हो, क्या आप उसको अब्जॉर्ब कर पाते हो? तो माँ लक्ष्मी ने कहा मेरा दूसरा फॉर्म जो अपॉर्चुनिटी के बाद जरूरी है, जो नॉर्थ ईस्ट में रहता है, उसको कहा जाता है विद्या लक्ष्मी। यानी कि अपॉर्चुनिटीज को कैसे यूज करना है। अब ऐसा मान लेते हैं मोदी जी आए और आपने उनके ही काम की कोई बात कही जो उनको पसंद आ गई कि अभी कलकत्ता या बंगाल इलेक्शंस हो रहे हैं और मैं आपको एक दिन में बता दूंगा फॉर्मूला कि आपको वहाँ कैसे जीतना है। उनको चाहिए, आपने दे दिया और बात बन गई। अब इसके बाद में अगर आपने इम्प्रेसिव बात कही पर आपकी साड़ी गंदी थी, आपके बाल ठीक से बने नहीं हुए थे, आपकी शेव बड़ी हुई थी और आपके नाखून गंदे थे, डू यू थिंक ही विल बी इम्प्रेस्ड? टीवी मत देखो, मैं यहाँ पर ही हूँ। डू यू थिंक ही विल बी इम्प्रेस्ड? क्यों? हाँ, पहले देखनदारी फिर गुण विचारी। तो माँ का थर्ड फॉर्म जो उसने विष्णु जी को समझाया, उन्होंने विष्णु जी को समझाया, इज कॉल्ड ऐश्वर्य लक्ष्मी। जब कुछ दिखता नहीं है तो वो बिकता नहीं है। आपके पड़ोसी आपकी बेंटले और आपकी रोल्स रॉयस से तकलीफ में आते हैं, आपकी बैलेंस शीट से नहीं, वो तो किसी को दिखती ही नहीं है, क्या लाइबिलिटी और क्या एसेट्स हैं। आपका प्रॉस्परस होना, आपका ऑपुलेंस होना, आपका समृद्धिवान होना, ऐश्वर्यवान होना लोगों को तकलीफ देता है। तो उन्होंने कहा कि ऐश्वर्य लक्ष्मी जो है वो हाथी पे सवार होकर आती हैं। जो माँ का पहला अवतार है आदि लक्ष्मी, वो समुद्र से निकलता है, बिल्कुल सिंपल कमल पे बैठे हुए, लाइक एन अपॉर्चुनिटी। विद्या लक्ष्मी के हाथ में किताब होती है और ऐश्वर्य लक्ष्मी सीधा हाथी पर आती है, यानी कि मैंने अपने आप को यहाँ पोजीशन कर दिया, एस्पिरेशनल। तो जब आप अपने बेस्ट में नहीं होते हैं तब आपके साथ बेस्ट नहीं होता है।
इसकी सीख मुझे बचपन में ही मिल गई थी बाय डिफ़ॉल्ट। माँ को पता था कि कभी मैंने ज़िंदगी में उनके बारे में बात करनी होगी। ये दिस वॉज नॉट आउट ऑफ चॉइस, दिस इज़ आउट ऑफ डेस्टिनी एंड डिज़ाइंड बाय हर। तो मैं छोटी सी थी और मेरी बड़ी ख़राब आदत थी कि मैं कुछ भी पहनकर कहीं भी निकल जाती थी। मतलब कोई हिसाब किताब ही नहीं था प्रेजेंटेशन का, ओवर कॉन्फिडेंस ना बचपन वाला। तो मैं करीब 12-13 साल की थी और मेरी मदर ने मुझे कहा कि जाकर सब्ज़ी ले आओ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पीछे मार्केट से जाके ले आती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये सब्ज़ी हमारे घर के पीछे एक और एरिया था थोड़ा दूर जहाँ मैं कम जाती थी, शक्ति नगर, उसके पास जाकर ले आओ। तो मैंने कहा पैसे दे दो। तो उन्होंने कहा वो मुझे जानता है, तुम घर का नंबर बोल देना और जाके ले आओ, हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं चली गई। तब मैं गाड़ी चला लेती थी, 11 साल की उम्र से मैं गाड़ी चला लेती थी। तो मैं गई, वहाँ पे गई, गाड़ी रोकी, सब्ज़ी ली और मैंने कहा कि मम्मी पैसे दे देंगे। उसने कहा कौन मम्मी? तो मैंने कहा मैं A5 से आई हूँ, मेरी मम्मी आप जानते होगे, तरुणा चावला। तो कहा मैं किसी को नहीं जानता। तो मैंने कहा उन्होंने तो कहा जानता हूँ। तो कहा मैं नहीं जानता, आप पैसे दो नहीं तो चले जाओ यहाँ से। तो मैंने कहा अच्छा भैया मैं पैसे तो लाई नहीं, वापस आना पड़ेगा, मैं भेज दूंगी, मैं ले आऊँगी, मैं अभी आ जाऊँगी 5 मिनट में। उसका नहीं, पैसे ले आओ। सब्ज़ी का थैला यहाँ पड़ा हुआ। मैं घर आई इरिटेट होती हुई, गुस्से में। और मैंने कहा आपको जब पता है वो आपको नहीं जानता, आपने मेरा टाइम भी वेस्ट किया और मेरी बेइज्जती भी कराई, 4 लोग अलग खड़े थे, आपको क्या सूझी? उन्होंने मुझे कहा, इतनी सिंपल है मेरी मदर, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा लाइफ में जब इमरजेंसी भी आती है ना और हमारे आसपास कुछ नहीं होता तो लोग हमें देख के डिसाइड करते हैं कि उन्होंने हमारी मदद करनी है कि नहीं करनी है। सो एंड आई रियलाइज्ड, मैं बहुत छोटी थी पर मुझे इतनी छोटी सी बात समझ में आ गई कि मैं रात को गलती से भी ख़राब कपड़ों में कभी नहीं सोई कि अर्थक्वेक आ गया, बाहर निकल गई तो कोई मदद ही नहीं करेगा। सो इट जस्ट गॉट एम्बेडेड इन मी दैट वन हैज़ टू बी ऑलवेज बेस्ट, बिकॉज अपॉर्चुनिटी तो कभी भी आ सकती है। सो नो आई रियली मीन इट। वापस ये देखिए किटी पार्टी उस तरफ शुरू हो जाती है। वापस आइए, अभी बाकी बची हुई हैं 5 फॉर्म और। तो थर्ड फॉर्म ऑफ लक्ष्मी सेज दैट प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एज ए ह्यूमन माइंड 30 सेकेंड लेता है सामने वाले को डिसाइड करने में कि वो कैसा है और हमें इससे दोबारा मिलना चाहिए या नहीं। एंड हाउ मेनी 30 सेकेंड्स वी कीप लूजिंग। आपकी तो बात ही पूरी नहीं होती, इससे पहले वो आपको स्कैन कर लेता है। सो ऑलवेज बी एट योर बेस्ट। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी सेड कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी भी आ गई, आप समझदार भी हैं, आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी कर ली और साथ साथ में आप प्रेजेंटेबल भी हैं, और मोदी जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, ये हम आपको इतनी ग्रांट दे देते हैं, आप ये प्रोजेक्ट चालू कर लो, पर इस प्रोजेक्ट को चालू करने के लिए आपको 90% ग्रांट मिलेगी, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और 10% तो आपको लगाने पड़ेंगे। तो आपकी खुशी जो है वो दुख में बदल जाएगी अगर आपके पास 100 करोड़ नहीं होंगे। सो माँ लक्ष्मी सेड कि 30% ऑफ योर इनकम, योर सैलरी और वट एवर योर वे ऑफ इनकम इज, चाहे आपको घर का खर्चा मिलता हो, 30% हैज़ टू बी ऑलवेज सेव्ड। 30% आपकी इनकम का हर समय अगर जुड़ा रहेगा। मारवाड़ी तो 70% करते हैं, मैं गलत लोगों को गलत ज्ञान दे रही हूँ, पर 30% उन्होंने कहा। उसको कहा गया धन लक्ष्मी, विच इज लिक्विड कैश। इनका वास साउथ ईस्ट में होता है, इसीलिए कहा जाता है कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए ताकि लिक्विडिटी हमेशा फ्रेश रहे। अब अगर ना हो हम क्या करें, ये आप में से किसी एक का सवाल होगा और मैं बाद में बात करूंगी। सो द फोर्थ पॉइंट इज दैट लिक्विडिटी ओनली गिव्स यू कॉन्फिडेंस। अगर आपकी जेब में पैसे हो ना, तो चाहे आप प्रॉपर्टी खरीदें, ज्वेलरी खरीदें, कपड़ा खरीदें, किसी से मिले, आप में कॉन्फिडेंस होता है, वरना उधार लेकर काम करने में तो क्या मजा है। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लक्ष्मी, इसके बाद बचा क्या है वैसे, पता नहीं बाकी कर क्यों रही है 4, क्या चाहिए और कुछ बच गया, पैसा भी आ गया, हमारा तो हो गया, निकलो। हेल्थ कम्स थ्रू विद्या लक्ष्मी। अगर आपकी बुद्धि ठीक है, आप खराब खाओगे नहीं, एक्सरसाइज करोगे, डिप्रेशन में जाओगे नहीं, कभी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। नो, लक्ष्मी कैन नेवर गिव स्टेबिलिटी। स्टेबल हो गई तो बढ़ेंगी कैसे, वो तो उगना है हमेशा। करेक्ट, पावर। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लक्ष्मी ने कहा कि मेरे 2 नाम हैं। विष्णु जी ने कहा आपके तो 100 नाम और 1000 नाम हो सकते हैं, 2 का क्या मतलब? तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम एक दूसरे से ऑपोजिट है। मेरा एक तरफ का नाम है धैर्य लक्ष्मी और दूसरी तरफ का नाम है वीर लक्ष्मी। तो विष्णु जी ने कहा ये क्या बात हुई? अगर आप में वीरता है, करेज है, तो पेशेंस क्यों होंगे? और पेशेंस है तो फिर आप में करेज कैसे होगा? भाई अगर मुझे किसी को जवाब देना है तो मैं चुप रहूंगी तो मेरे में हिम्मत कहाँ है? तो माँ लक्ष्मी ने कहा
कि जब आप अपने से ताकतवर आदमी के साथ वीरता दिखाते हो तो आप उसी समय नष्ट होना शुरू हो जाते हो, और जब अपने से कमज़ोर आदमी के साथ में धैर्य दिखाते हो तो वो कभी आपकी कद्र नहीं करता। जैसे आपको कितना भी गुस्सा है, अगर आप अपनी मदर इन लॉ को 4 उल्टे जवाब दे दोगे, एक आधा धक्का मार दोगे, तो क्या होगा बताओ, क्या होगा? 90% चांसेस है कि आप 2 महीने के लिए अपने घर चली जाएंगी। 90 प्रोबेबल चांसेस। अगर आपके बच्चे आपको उल्टा जवाब दे, बदतमीजी करें, तो आपको क्या करना होगा? डांटना होगा। ज़्यादा छोटा हुआ तो एक आधा लगा भी देंगे। और तो यहाँ पे हमको वीरता दिखानी है। एक ही सिचुएशन में, एक ही बात पे, एक जने के साथ हम धैर्य दिखाते हैं और एक जने के साथ हम वीरता दिखाते हैं। करेज विदाउट पेशेंस इज यूजलेस। सो माँ ने कहा कि जब भी आदमी को वीर होना होगा तो उसको अपनी वीरता में होश नहीं गंवाना होगा, जोश में होश नहीं गंवाना होगा। हमको देखना होगा किसके आगे वीरता दिखा रहे हैं और किसके आगे धैर्य दिखा रहे हैं। सो द 5th फॉर्म ऑफ लक्ष्मी इज कॉल्ड धैर्य लक्ष्मी एंड वीर लक्ष्मी। अब क्या करें? हो गया? अब क्या चाहिए? हाँ, कि क्या चाहिए? हाँ, अभी तक देना क्यों नहीं सीखा? हाँ, 1, 2, 3 जगह दोगे तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। हाँ, तो बाकी 2 जगह क्या करें? माँ ने कहा कि अगर आपके घर में जिसके लिए आपने धन अर्जित किया, लेगेसी बनाई, अगर उसमें अच्छे गुण नहीं हैं तो आपका पैसे कमाने का सारा इंटरेस्ट, वेल्थ क्रिएट करने का इंटरेस्ट ही खो जाएगा। द लेगेसी दैट यू क्रिएट हैज़ टू बी वेल्थ एंड द नेक्स्ट जनरेशन बेटर देन यू टू टेक केयर ऑफ इट। तो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ माँ लक्ष्मी संतान लक्ष्मी। इनके हाथ में एक बच्चा होता है। संतान लक्ष्मी सेज कि अगर आपके बच्चों की वैल्यूज ठीक नहीं है तो आपने अपना पूरा काम किया ही नहीं। और हमें लगता है हमारे बच्चों की बहुत अच्छी वैल्यूज है, ऐसा हमें लगता है। इसीलिए हम अपने जीते जी उनके नाम कोई भी प्रॉपर्टी नहीं करते, हम विल लिख के जाते हैं, क्योंकि हमें अपनी परवरिश पे बड़ा भरोसा है। हमें पता है जो सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया तो मेरे साथ क्या होगा। तो हम कहते बेटा है सब तुम्हारा, और मेरे जाने के बाद। तो ये जो हमारे अपनी परवरिश पे भरोसा है, ये उस बारे में सहमति नहीं देती। ये कहती है संतान लक्ष्मी में आप जैसी मॉरल वैल्यूज़ हो और आपको इसका कॉन्फिडेंस हो और आपके होते होते वो वेल्थ जनरेट करने लगे और आपका आदर सम्मान करें, इज वेयर यू हैव संतान लक्ष्मी इन योर लाइफ। द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लक्ष्मी सेज कि आपके घर में आपकी संतान भी तब आपकी इज्जत करेगी जब आपके पास विजय लक्ष्मी होगी। आप जॉइंट फैमिली में हैं, आपने सारी तरीके से सब कुछ अर्जित किया, आपके बच्चे भी आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। आप कुछ 70-75 के हुए और आपके भाइयों के बच्चों ने आपके ऊपर धड़ाधड़ केस कर दिए। अब बताइए बच्चे आपको क्या बोलेंगे? बड़ा भाई भाई करते थे, हो गया, देख लिया, मैं तो आपको पहले ही कहता था। वही वाइफ जो अभी तक आपकी हाँ में हाँ मिलाती थी, अब आपको 4 गाली देगी। इन लाइफ माँ लक्ष्मी सेड, अगर आपके पास विनिंग स्ट्रैटेजी नहीं है तो आप फेलियर हो। करेज होना और जीतना 2 बड़ी अलग अलग बातें हैं। हर एक काम को इस स्ट्रैटेजी के साथ करना, दैट आई हैव टू विन इन दिस सिचुएशन, इज व्हाट विजय लक्ष्मी गिव्स यू। इनके हाथ में झंडा होता है, विजय लक्ष्मी। देखिए अब सब कुछ आ गया है, उसके बाद भी उन्होंने विष्णु जी को कहा कि अगर ये 7 क्वालिटीज भी आप में होती ना, तब भी मैं आपके पास नहीं आती, अगर 8वीं नहीं होती। तो उन्होंने कहा ऐसा क्या ढूंढ लिया आपने मुझ में? तो उन्होंने कहा कि आपके पास क्वालिटी है धान्य लक्ष्मी होने की। तो धान्य लक्ष्मी, धान होता था, यानी कि एग्रीकल्चर। द ह्यूमन टेंडेंसी वॉज कि मैंने बहुत ज़्यादा गेहूं बो लिया और आपके पास चावल एक्स्ट्रा, आप थोड़ा गेहूं ले लें और मुझे चावल दे दें, बार्टर डील। तो एस्ट्रोलॉजी, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि कैसे हेल्प करती है, इस बात का जवाब इस बात से दे देती हूँ। एस्ट्रोलॉजी कैसे हेल्प करती है हमको लाइफ में सही तरीके से चलने की। तो जब आप लोग कुंडली मिलान करते हैं ना लड़की से लड़के की, तो उसमें 3 तरीके की चीज़ों से मिलान होता है, जिसमें एक चीज़ होती है गण मिलान करना। गण 3 तरीके के होते हैं। गण मतलब व्हाट कैटेगरी डू यू फॉल इन।
राक्षसगण, मनुष्यगण और देवगण। राक्षसगण मतलब कि मुझे लेना है, तुम्हें देना है या नहीं देना है इसकी कोई गारंटी नहीं है, मूड की बात है, मुझे खोसना है। मनुष्यगण मतलब बार्टर डील, मनुष्यों ने सबसे पहले ट्रेडिंग सीख ली थी, मेरे पास ये ज़्यादा है, तुम्हारे पास ये कम है, ये चेंज कर लेते हैं, जिसको हम वैश्य कास्ट बोलते थे उस समय पर। थर्ड इज देवगण, जैसे हम नदी की पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, जो देता है, वो जो देता है बिना एक्सपेक्टेशन इज देवगण। तो लोग इन 3 कैटेगरी में आते हैं। धान्य लक्ष्मी इज अबाउट बार्टर डील, बट विष्णु इज अबाउट देवगण। क्या पड़ी थी किसी को ऊपर से नीचे आने की, कि अपने आप को 14 साल में जंगल में घुमाऊंगा, बिना चप्पल के घूमूंगा, धूप छांव सर्दी गर्मी बिना किसी थर्मल सूट के रहूंगा, फिर अपनी बीवी से बिछोड़कर इतनी दूर वापस लेने जाऊंगा, फिर आकर वापस किसी की बात पे छोड़वा दूंगा। What was the need to go through so much of pain? ऊपर से कोई रास्ता निकाल देते या किसी को बोल देते कि तुम जाकर ये कर दो। When you have quality of being empathetic like Vishnu is where you have attraction, where Lakshmi finds you. तो लक्ष्मी बनने के लिए विष्णु बनना पड़ता है और विष्णु होने के लिए एम्पैथेटिक होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी बात खत्म होने दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जब आप रास्ते पे निकलते हैं और अपना FTS का प्रोग्राम करते हैं, आई एम श्योर, तो आप स्ट्रीट लाइट पे आपको बच्चे दिखते होंगे लाल बत्ती पे बेगिंग करते हुए। तो लोग, मैंने देखा है, 90% शीशा खोलते हैं और ज्ञान देते हैं। तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? ये कोई उम्र है तुम्हारी भीख मांगने की? भीख क्यों मांगते हो? कुछ काम क्यों नहीं करते? तो मुझे एक बात बताइए, अगर आपका जन्म सड़क पर हुआ होता तो आप भीख मांग रहे होते कि पढ़ाई कर रहे होते? दे नीड इज पैम्परिंग एंड समथिंग फ्रॉम यू, नॉट योर ज्ञान। वहाँ पे ज्ञान दीजिए जहाँ पे ज्ञान की ज़रूरत है, जहाँ पर आप पैम्परिंग कर सकते हैं। अपनी गाड़ी में एक बिस्किट का पैकेट, एक चिप्स का पैकेट, एक पानी की बोतल रखने में कितना खर्च हो जाएगा? बट रादर देन गिविंग एडवाइस टू देम, इफ़ यू कैन गिव देम व्हाट दे कांट हैव, अ पैकेट ऑफ चिप्स, अ पैकेट ऑफ कुकीज़, फ्रूटी, तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो धान्य लक्ष्मी सेज कि आपको मैं क्या दे सकती हूँ वो बात नहीं है, आपको क्या चाहिए, क्या मैं अपने आप को केपेबल बना सकती हूँ वो देने के लिए, इस धान्य लक्ष्मी। तो अगर आपके घर पर कोई कुरियर देने वाला आता है और वो बिना पानी की बोतल लिए या बिना टॉफ़ी लिए या बिना चिप्स का पैकेट या कुकीज़ लिए हुए जाता है, तो आपके घर पे धान्य लक्ष्मी का वास नहीं है। अगर वो आ रहा है और आपके पास देने के लायक कुछ है और आप दे नहीं रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में धान्य लक्ष्मी का वास नहीं है। फिर आप हमेशा लक्ष्मी को ढूंढेंगे, वो आपको ढूंढती भी नहीं आएगी। एवरी टाइम, एवरी पर्सन यू मीट, इन एवरी सिचुएशन, अगर आप ये सोच सकते हैं कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इज वेयर यू आर ऑन दी वे ऑफ बिकमिंग फ्रॉम नर टू नारायण। तो इसीलिए नारायण को नर बनना पड़ा कि तुम सीखो कि नर कैसा होता है, ताकि नर से नारायण की जर्नी पर हम कहीं कुछ 2 कदम तो आगे चल सकें। पूरा तो संभव नहीं है, पर 2 कदम तो चल सकें। देखिए, उस जमाने में ना इंस्टाग्राम नहीं होता था, तो कोई आइडल्स नहीं होते थे, ना कोई दीपिका पादुकोण होती थी फॉलो करने के लिए, ना कोई करीना कपूर होती थी और ना कोई मोदी जी होते थे, ना कोई पॉलिटिकल फिगर होता था और ना कोई इन्फ्लुएंसर होता था। तो ये जो देवी देवताओं की क्वालिटीज़ थी, यही हमें अर्जित करनी होती थी। उन्हीं की मूर्तियाँ होती थी, उन्हीं का विस्तार होता था, उसी बारे में बात करते थे और एक एक करके उन्हीं क्वालिटीज़ को अर्जित करते थे। द पर्पस देन एंड नाउ वॉज टू बी लाइक दैट, नॉट टू टॉक लाइक दैट। हमारी तकलीफ ये हो गई कि हम तोते बन गए, बड़ा अच्छा ज्ञान देते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, बट इनकॉर्पोरेट नहीं करते। बिना और इनकॉर्पोरेट किए ये बात होती नहीं। तो फिर माँ लक्ष्मी ने कहा कि आप अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, पूरी विद्या, समझ और स्ट्रैटेजी, नीति रीति के साथ आते हैं। हर जमन, हर समय एक पॉपुलर फिगर होकर, क्या ज़रूरत है हर फॉर्म में आकर विष्णु जी को राजा के रूप में फॉर्म लेने का, क्योंकि ऐश्वर्य होता है तो आपको फॉलोशिप नहीं बनानी पड़ती, आप पहले से ही बनकर आते हो। सो बी एट द बेस्ट व्हाट यू पॉसिबल टू बिकम। आप हमेशा अपने आसपास किसी भी फॉर्म का वेल्थ रखते हो, जिस भी रिसोर्स की ज़रूरत है, यू आर रिसोर्सफुल। आप में धैर्य भी है और वीरता भी है। आप हमेशा नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करते हो अपनी ज्ञान, अपनी समझ, अपने एक्शंस के थ्रू। हर एक स्ट्रैटेजी आपकी जीत की होती है, टाइम पास की नहीं। आप जो करते हो लोगों के लिए करते हो। जब आप में ये 8 क्वालिटीज़ हैं तो अष्ट लक्ष्मी सिर्फ विष्णु के पास ही जा सकती थी, जो 10 अवतार हैं। सो दिस फॉर्म ऑफ लक्ष्मी
इज ऑलवेज ऑपोजिट टू ईच अदर, और आपस में जैसे हस्बैंड वाइफ है, कॉन्ट्रडिक्शन है, पर यही ब्यूटी है, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। धन लक्ष्मी मेरा पैसा, धान्य लक्ष्मी देने वाला पैसा। तो जब हम धन अर्जित करते हैं देने के लिए तो वो इनएग्जॉस्टिबल हो जाता है। जब हम विद्या अर्जित करते हैं आगे वाली जनरेशन को देने के लिए, हर समय जो हम सीखते हैं अपने बच्चों को देते जाते हैं, तो आपको विल बनाने की जरूरत नहीं होगी, आप गिफ्ट डीड से भी अपने बच्चों को कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से जब आप अपने ऐश्वर्य को, अपनी पोजीशन को यूज करते हैं विनिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि किसी से मिलने से पहले आप उसको जीत पाएं, अगर आपका ऐसा माइंडसेट होता है तो आपका ऐश्वर्य पूरी तरीके से सिद्ध है। हर अपॉर्चुनिटी से आप करेज और पेशेंस सीखते हैं। दिस इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो लक्ष्मी सिर्फ एक धन, पैसा, हेल्थ नहीं है, वो 8 तरीके से, 8 डायरेक्शन से और हर एक एरिया से आपकी ज़िंदगी में आकर कंप्लीट करती है। अगर 7 भी हैं और 1 नहीं है तो ज़िंदगी कंप्लीट नहीं है। तो हर एक फॉर्म में आप लक्ष्मी को ला सकें, इसके लिए हम सिंपल टिप्स को समझते हैं। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 मिनट मुझे दीजिए और आपको समझ आ जाएगा। लक्ष्मी कहाँ से विस्तार हुई? जल से। नॉर्थ डायरेक्शन किस चीज़ की हुई? तो यहाँ पर जब भी आप जल का स्तोत्र रखेंगे, एक फाउंटेन, एक पानी का घड़ा, जल तब तक अच्छा है जब वो रेगुलरली सर्कुलेट कर रहा है, घूम रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। जब जल रुक गया तो कीचड़ हो गया, जब पैसा रुक गया, खर्च नहीं किया तो कीचड़ हो गया। इट हैज़ टू कम इनटू सर्कुलेशन, नहीं तो रेड हो जाएगी। लक्ष्मी के 3 ही उपयोग हैं, भोग, दान और नाश। उपयोग हमें खुद ही चुनना पड़ता है। तो मनी हैज़ टू बी सर्कुलेटेड। नॉर्थ में जब हम जल रख देते हैं तो लक्ष्मी ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटी। विद्या लक्ष्मी नॉर्थ ईस्ट। इस डायरेक्शन में जब भी आप वेल्थ क्रिएशन की बुक्स, चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, बैलेंस शीट, जिस भी तरीके से आप धन को अर्जित करना चाहते हैं उसकी डिटेल्स रख देते हैं अपने ऑफिस में, क्योंकि वो आपके काम की जगह है, या अपने घर में, तो आप विद्या लक्ष्मी को स्थापित करते हैं। ऐश्वर्य लक्ष्मी ईस्ट में आपके अवार्ड्स, जो जो चीज़ें आपने अर्जित करी, जो आपका मान सम्मान बढ़ाती है, जिन लोगों से आप मिले, जिनके साथ आपकी पिक्चर्स हैं जो आपका मान सम्मान बढ़ाते हैं, आपकी पोजीशन को एलिवेट करते हैं, उन्हें अगर आप ईस्ट में रख देंगे तो आपका मान सम्मान और बढ़ने लगेगा। धन लक्ष्मी, आपका डेली खर्च का पैसा जब आप साउथ ईस्ट में रखते हैं तो उसमें बरकत आनी शुरू हो जाती है। इसीलिए अग्नि, जो कि एक लक्ष्मी का ही फॉर्म है, कहा गया जात देवा, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ लक्ष्मी, श्री सुक्तम में उनका वर्णन किया जाता है। तो कहा गया किचन को साउथ ईस्ट में रखो, पर अब लोग अपार्टमेंट सिस्टम में रहते हैं, नहीं पॉसिबल है किचन साउथ ईस्ट में रखना। तो आप अगर इस डायरेक्शन में अग्नि को प्रज्वलित करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैंडल्स या दिया, तो आपके घर में धन लक्ष्मी, लिक्विडिटी के इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। साउथ डायरेक्शन में वो चीज़ें जो आपको वीरता दें, करेज दें और पेशेंस दें, रखना बहुत अच्छा होता है। इस डायरेक्शन में मल्टी वाइटामिन्स रखने से भी आपकी हेल्थ बेटर होती है। अदरवाइज इस डायरेक्शन में करेज के लिए आप गदा हनुमान जी वाला गदा आप रख सकते हैं, दैट गिव्स यू इमेंस करेज। संतान लक्ष्मी, इस डायरेक्शन में अपने बच्चों के साथ अपनी पिक्चर्स रखने से आपके बच्चों और आपकी अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। विजय लक्ष्मी, कोर्ट केसेस हो या किसी भी सिचुएशन में जीत चाहिए, इस डायरेक्शन में झंडा लगा देने से विजय लक्ष्मी, जो कि उन्हीं का प्रतीक है, स्थापित हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वो चीज़ जो आप अपने बच्चों को देते हो, कंज्यूम कर सकते हैं और लोगों को बांट सकते हैं, रखकर रेगुलर मोटिवेशन और मूवमेंट रखने पर धान्य लक्ष्मी हो जाती है। जैसे आप यहाँ पे चॉकलेट्स का बोल रखिए, जब घर पे कोई कुरियर वाला आए, कोई गार्ड आए, कोई सफाई वाली बाई आए, आप रेगुलर दीजिए, उसको भरते रहिए, तो आपके यहाँ पे धान्य लक्ष्मी स्थापित हो जाएगी। विद दिस आई विल प्रे टू गॉड दैट आपके घर पर भी अष्ट लक्ष्मी अष्ट दिशाओं से आए और उसका वास करे और आपकी बुद्धि में इस चीज़ का वास हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो काइंड एंड बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग टू इट। एंड इसके साथ साथ आपके मैं पहले सवाल का जवाब देना चाहूँगी, और आपको मिल ही गया होगा कि क्यों ज़रूरी है हमारे लिए अर्जित कर कर देना। पहले आ रहा था, फिर इवेंचुअली एक ही चीज़ से चला गया। ऐसा नहीं है कि हमें 100% देने की ज़रूरत है, लेकिन फैमिलीज लाइक बिरलाज एंड टाटाज जो रखती कम है और बांटती ज़्यादा है, वो अमर हो जाती हैं। दैट्स द की
सीक्रेट ऑफ हैविंग इनएग्जॉस्टिबल वेल्थ, यानी कि अचल लक्ष्मी को पूरी तरीके से स्थिर लक्ष्मी बनाने का एक ही तरीका है कि आप भगवान को अपना पार्टनर बनाएं। इसीलिए हर धर्म ने, हर चीज़ ने टाइथिंग की बात करी कि आपको भगवान का हिस्सा देना चाहिए, जिसको हम चैरिटी समझते हैं। चैरिटी इज़ नॉट शेयरिंग। जब आप किसी को चैरिटी देते हैं तो आप शीशा खोलते हैं, सामान बाहर निकालते हैं और हाथ बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप शेयरिंग करते हैं तो आप इक्वल लेवल पर बिठा कर देते हैं। जैसे हम स्कूल में दोस्तों के साथ टिफ़िन शेयर किया करते थे, तो हम नहीं बोलते थे ओए आज मैं छोले भटूरे लाया हूँ तू नीचे बैठ, या आलू पूड़ी लाया हूँ तू नीचे बैठ क्योंकि मैं ज़्यादा लाया हूँ। नहीं, हम हमेशा एक साथ टेबल पे बैठ के खाते थे। दैट्स शेयरिंग। अगर आपकी कंपनी 100 करोड़ की है फॉर एग्जाम्पल, और इस पे कल सुबह अंबानी 2% स्टेक ले लेते हैं, सिर्फ 2%, तो आपकी 100 करोड़ की कंपनी की क्या वैल्यूएशन हो जाएगी? कुछ आइडिया है? मल्टीपल कितने का? पर मिनिमम बता दीजिए। तो हम ये मानेंगे कि अगर 2% आपने स्टेक फ्री में भी दे दिया एक इतने बड़े ब्रांड को, तो हम 100 करोड़ से 500 करोड़ पर पहुंच गए 2% देते। तो सोचिए वो ईश्वर जिसको अगर आप 0.1% भी दे दें तो कितनी वैल्यूएशन हो जाएगी। धान्य लक्ष्मी इज नॉट अबाउट चैरिटी, इट इज अबाउट मेकिंग पार्टनर इन योर ओन एंटरप्राइज। आप चाहे 0.1% दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर बेमानी मत लाइए। अगर 1000 करोड़ कमाए तो भी 0.1% पे टिके रहिए। तो जब आप अपना पार्टनर ईश्वर को बना लेते हैं तो आपकी ग्रोथ उनकी जिम्मेदारी हो जाती है। मूड से, चैरिटी से काम नहीं चलेगा। इस महीने प्रॉफिट हुआ तो दे दिया, इस महीने प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं दिया। और उस सोर्स को सही जगह पे लगाइए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है धान्य लक्ष्मी को सही जगह डिप्लॉय करना। विद दिस आई bring myself to rest on the understanding of prosperity। अब आपके कोई सवाल है तो मैं यहाँ पर हूँ। हाँ जी, जिसका पैसा होगा ना उसको लेना आ जाएगा। अपॉर्चुनिटी भी आएगी, लोग भी आएंगी, चीजें भी आएंगी। यू कांट बिलीव कैसे हो जाएगा। देखिए, जैसे लेना कला है ना, वैसे देना भी कला है। जब आपको सही पात्र को देना नहीं आता तो आपको सही पात्र से लेना भी नहीं आता। एनीबडी एल्स? ये अच्छा है मारवाड़ी सवाल जवाब। भैया मैं अपना तुमको दे दूंगा 1%, तुम अपना हमको दे दो, हमारी गाड़ी चलती रहेगी। एनी अदर क्वेश्चन? यस प्लीज। साउथ डायरेक्शन जो है, इसके जो स्वामी हैं, ये पेन ही निकल गया। एनीवेज, साउथ डायरेक्शन के जो स्वामी हैं इसको मंगल दिशा कहा जाता है और हनुमान जी को मंगल मूर्ति कहा जाता है। तो साउथ के ओवरऑल जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं। इसीलिए जब साउथ से लेकर साउथ वेस्ट तक घर की एंट्रेंस होती है और वो ठीक काम नहीं करती है तो हम पंचमुखी हनुमान लगा देते हैं कि जिस भी डायरेक्शन से प्रॉब्लम आनी हो आप ज़रा रोक लीजिएगा, आपकी तो आदत है प्रॉब्लम को रोकने की। हनुमान जी जैसे जैसे साउथ की तरफ गए टुवर्ड श्रीलंका, वो पॉपुलर होते गए, तो ये उस डायरेक्शन में दिग्बली हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए उनको बड़ा होना पड़ा, छोटा होना पड़ा, तकलीफ सहनी पड़ी, पूंछ पे आग लगानी पड़ी, लड़ना पड़ा, सिचुएशन से निकलना पड़ा। साउथ आपसे वीरता और धैर्य दोनों मांगता है। ये दिशा आपको बहुत पॉपुलैरिटी देती है, लेकिन पूरी तरीके से निचोड़ कर। और हमें तो सब कुछ लाइफ में इजी चाहिए, मिले सब कुछ, करना कुछ नहीं। तो जिन लोगों के अंदर करने की स्ट्रेंथ नहीं होती उन्हें साउथ डायरेक्शन तकलीफ देती है। बट अगर आप में विल पावर है, एनर्जी है, एंड यू आर अ गिवर लाइक मंगल, तो ये डायरेक्शन आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। हर शहर और हर कंट्री का साउथ उठा के देख लीजिए, उधर वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट नॉर्थ से ज़्यादा रहेगी। पर फिर भी हम साउथ से डरते हैं क्योंकि हमें चाहिए सब कुछ, करना कुछ नहीं है। तो अगर आपको चाहिए होगा और करना भी होगा तो साउथ आपको सिर्फ फ्लरिशमेंट एंड ग्रोथ देगी। जय जी, जैसे आजकल हम लोग अपार्टमेंट में रहते हैं मैक्सिमम, और हम लोग अपार्टमेंट का फ्लैट का वास्तु देखते हैं, जबकि वो जो पूरा ज़मीन है उसके वास्तु पर हम लोग नहीं दिमाग लगाते हैं। इज़ इट ट्रू वे ऑफ चेकिंग द वास्तु और दैट इज़ जस्ट आवर सेटिस्फेक्शन ऑफ माइंड?
देखिए, जब वास्तु लिखा गया कुछ करीब 10,000 साल पहले विश्वकर्मा प्रकाश में, तो उनको आइडिया नहीं था कि एक दिन अपार्टमेंट बनेंगे, एक के ऊपर एक लोग रहेंगे, एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट होंगे. इट वॉज बियॉन्ड देयर कॉम्प्रिहेंशन. तो वास्तु सिर्फ राजाओं के लिए लिखा गया. इट वॉज ओनली टू क्रिएट पैलेसेस, इट वॉज ओनली टू क्रिएट सिटीज़. तो इसके लिए एक ही आदमी होता था जिसके अंडर 8-10 लोगों की टीम होती थी. राजगुरु जिसे कहा जाता था. वो आपका चेहरा भी देखता था, आपका मुहूर्त भी निकालता था, आपकी शादी भी करता था, आपकी स्ट्रैटेजी भी करता था, आपको शास्त्रों का ज्ञान भी देता था और आपका आर्किटेक्चरल करेक्शन भी करता था. तो as JP Morgan says that astrology is not meant for millionaires, it is meant for billionaires. It is not a science which is about for your prediction. मतलब ये तोता पर्ची निकालने वाला खेल नहीं है. It's a guiding science. ज्योति प्लस ईश्वर की लाइट. अब लाइट आपके लिए प्रिडिक्ट नहीं करेगी, आपको गाइड करेगी. इट इज़ अ ब्यूटिफुल मीडियम टू गाइड यू. तो आज जो वास्तु हम करते हैं हैज़ टू बी एज पर द हॉरोस्कोप, नॉट एज पर द जेनेरिक पार्ट. क्योंकि एक ही घर में एक दूसरे के ऊपर लोग रह रहे हैं. अब अगर 50 लोगों के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो 50 लोग तो बीमार नहीं है ना. आप देखिए, एक ही कमरे में हस्बैंड वाइफ रहते हैं. हस्बैंड को बिजनेस में डिप्रेशन चल रहा है और वाइफ किट्टी पार्टी और FTS में बैठी होंगी. कोई मतलब ही नहीं. तो कहाँ गया वास्तु? एक कमरा, एक टॉयलेट, एक बेडरूम, एक घर. पर देखिए, कोई लेना देना ही नहीं. मैं परेशान चल रहा हूँ, अच्छा ठीक है, मैं प्रोग्राम से निकल के तुमसे बात करती हूँ. तो वास्तु क्या करेगा उसमें? आपके घर का मालिक कौन है, ब्रेड विनर कौन है, आपके हॉरोस्कोप में कौन सी दशा चल रही है, वो उस दिशा को एक्टिव करेगा. इट इज़ वेरी स्पेसिफिक नाउ. जैसे पहले वैद होते थे, अब हार्ट स्पेशलिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, सब तरीके की चीज़ें हैं. इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशलिस्ट पार्ट नाउ. अब वो गोल गोल बात रही नहीं. सवाल क्या था, मैंने जवाब दे दिया. तो जब आप फ्लैट लेते हैं तो आप फ्लैट का वास्तु देखेंगे. जिस चीज़ के हमने पैसे नहीं दिए उससे हमारा कोई लेना देना नहीं. जिसको बेचना है, जिसका कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डर है, उसके लिए हम ज़मीन देखेंगे. आपने तो पैसे अपने कारपेट एरिया के दिए, आपका क्या मतलब उसने फुवारा कहाँ लगाया और कम्युनिटी हॉल कहाँ बनाया? नन ऑफ योर बिजनेस. जी. सवाल क्या है, पंडित को पैसे देके स्पेशल दर्शन करने चाहिए या नहीं? हाँ, और वो जो पैसा वो दे रहे हैं वो पंडित को एज अ ह्यूमन दे रहे हैं या वो भी अब हमारे भगवान के वो कुछ परसेंटेज में जा रहा है? आपसे जो ले रहा है वो भी ईश्वर, और जो आपसे मांग रहा है वो भी ईश्वर, और जो दे रहा है वो भी ईश्वर. आप मंदिर में भी देंगे, वो कहाँ खर्च करेंगे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. वो गोल्ड लगाएं, वो बच्चों का स्कूल बनाएं, आप अपना हिस्सा डिसाइड कर सकते हैं. देने के बाद वो क्या करें, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. और जो पंडित वहाँ होते हैं उनकी सैलरी 6,000, 8,000, 10,000 होती है. ये वो पैसे होते हैं जो आप एक डिनर में खर्च कराती हैं. तो अगर किसी को 2-2,500 रुपये दे देंगी तो उसमें इतना मत सोचिए एक सूट कम खरीदा. थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्वेश्चंस. जी. एस्ट्रोलॉजी से मेरी सोच है कि जैसे प्लैनेटरी पोजीशंस होते, वो फ्रिज खोल के कोका कोला का कैन खोल के नहीं पी सकता. वो इशारा कर सकता है, जिद कर सकता है कि मुझे थोड़ी सी पिला दो, रो सकता है. लेकिन अगर ये 18 साल का बच्चा होगा तो ला के खरीद के फ्रिज में रख के जब मर्जी खोल के पिएगा. इन लाइफ इफ़ वी आर इवॉल्विंग, अगर हम रेगुलरली ग्रो कर रहे हैं मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, इन एवरी वे, तो हर चीज़ हमको ताकत और हिम्मत देती है टू ग्रो, इवॉल्व, टेक डिसीजंस. कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, जैसे किससे शादी होनी है, आपके थ्रू कौन सा बच्चा पैदा होगा, या कोई मेजर हेल्थ क्रॉनिक डिसीजेस. लेकिन उसको आप टैकल कैसे करेंगे ये आपका डिसीजन होता है. प्लस आपकी ज़िंदगी, आपकी जो उम्र है वो भी डिसाइडेड नहीं होती है. आप सांस लेकर आते हैं, उम्र लेकर नहीं आते हैं. इसीलिए जो रियाज करते हैं, योग करते हैं, या क्लासिकल सिंगर्स अगर आप देखें तो वो उनकी इतनी लंबी उम्र होती है क्योंकि वो अपनी सांस को एक्सटेंड करते हैं, खर्च नहीं करते हैं. इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ योर ब्रेथ, आपका मेंटल स्टेट अल्फा रहता है, आप गहरी सांस लेते हैं, हर समय रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, तो आपकी उम्र लंबी होती है, शरीर बेहतर होता है. आपको हर समय अपॉर्चुनिटी दी जाती है टू बिकम बेटर, और हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं और दोष दे देते हैं. इफ़ यू आर इवॉल्विंग, आप हर समय ग्रो कर रहे हैं, तो ना आपका फ्यूचर 100% प्रिडिक्ट किया जा सकता है, और ना आपकी ग्रोथ को रोका जा सकता है, और ना आपके पोटेंशियल को बांधा जा सकता है. लेकिन आप वैसे ही हैं जो आप हैं, वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं, तो एनीबडी कैन प्रिडिक्ट फॉर यू. मेरा क्वेश्चन है कि प्लैनेटरी पोजीशंस
को डिफाइन कर ही एस्ट्रोलॉजी है। माय अंडरस्टैंडिंग इज राइट? एब्सोल्युटली डज, क्योंकि तो वो प्री डिफाइंड है ना, मैं कुछ भी करूं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई इंसान शाहरुख खान के समय पैदा हुआ, उस समय 1 सेकंड में 7 बच्चे जन्म लेते हैं। प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं कि उस शहर में पूरे प्लानिटरी पोजीशन को लेकर, छोड़िए शाहरुख खान, 2 ट्विन्स भी पैदा होते हैं, दोनों की ज़िंदगी अलग चलती है, लाइफ पार्टनर अलग मिलते हैं, प्रारब्ध अलग चलते हैं, कैसे ना, एक ही माँ, एक ही अपब्रिंगिंग, सब कुछ एक जैसा, पर क्या अलग अलग हो गया? ये सोच। आपका माइंडसेट आपको वैसे ही परसेप्शन दिखाता है और वैसे ही डिसीजंस लेने की प्रेरणा देता है। 2 लोग साउथ अफ्रीका गए आज से 100 साल पहले, दोनों के बॉसेस ने भेजा और कहा कि जाओ और देखो क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी। एक ने कहा कि अरे यहाँ पे तो लोग जूते ही नहीं पहनते, कोई फ़ायदा नहीं है, कंटेनर वापस लो और जाओ। दूसरे ने कहा कि बॉस सारे कंटेनर भेज दो, कोई जूते नहीं पहनता, सारे बेच दूंगा। बहुत स्कोप है। सो योर परसेप्शन इज योर डिसीजन। अपॉर्चुनिटी तो दोनों ही आएंगे, दोनों ही साउथ अफ्रीका जाएंगे, दोनों को ही भेजा जाएगा, लेकिन आप जैसा देखेंगे वैसा ही आप डिसीजन लेंगे। और सुख भी बड़ा ऑप्शनल है। कंफर्ट एंड सुख आर 2 डिफरेंट थिंग्स। आपके पास 4 गाड़ी पड़ी हैं, पर आप कहेंगे यार ट्रैफिक बहुत है, मैं मेट्रो से जाऊंगा, तो बताइए भगवान भी क्या करेगा और आप भी क्या करेंगे? सो ये चुनाव हमें करना पड़ता है। कहने को गाड़ी है, पर आप बड़े सिंपल तरीके से रहना पसंद करते हो और आप मेट्रो में धक्के खाकर जा रहे हैं, तो आपके प्रारब्ध में और आपके ड्राइवर के प्रारब्ध में कोई फ़र्क नहीं है, पर चुनाव आपको करना है। थैंक यू। नो मोर क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस प्लीज। आई नो हम ये सेशन कभी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, बट हाँ, देश और राज्य का भी वास्तु होता है। और जैसे हिंदुस्तान के लिए जब हम भारत सोने की चिड़िया थी, तो हमारे पास बहुत सारे एरियाज थे। पाकिस्तान हमारा था और साथ में थोड़ा थोड़ा हिस्सा भूटान का हमारा था, नीचे हम और एक्सटेंडेड थे टुवर्ड्स श्रीलंका। तो वी हैड लॉट ऑफ एरियाज। जैसे जैसे हम डिवाइड हुए, सब डिवाइड हुए, पाकिस्तान हुआ, तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में हिमालयाज आ गया। With the borders that changed, also changed the way we thought our destiny and our things. But जब हमारे borders extended थे, तब हम सोने की चिड़िया थे। So let's wait कि अब हम दोबारा सोने की चिड़िया बने, उस तरफ हम हैं। पर नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ होने के कारण हम अपने ही स्कैम्स को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, हाँ, एक दूसरे की टांगी नीचे खींचते रहते हैं। सो वास्तु हर समय हर चीज़ पर एप्लीकेबल है। एक क्या बोलते हैं उसको, जो सब्ज़ी बेचने वाला है उसके ठेले पे भी एप्लीकेबल है। किस कलर की सब्ज़ी किस दिशा में रखी है, कौन सी महंगी सब्ज़ी किधर रखी है, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। इट इज़ वे ऑफ लाइफ। आप वास कैसे करें, तो ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच मैम।